अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आबिया ज़ोन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के घरेलू जुगाड़, जिनका इस्तेमाल अगर आप करें तो किचन के बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। इसके अलावा घर के बहुत सारे काम जो आपके लिए परेशान कुन होते हैं, उन कामों को बहुत ही आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हैं। किचन में काम करने के दौरान हमारे हाथ बार बार गंदे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार वॉश करने पड़ते हैं। टॉवल से क्लीन करने के बावजूद हमारे हाथों पर जो है वो वेटनेस रह जाती है जब हमारी मैच बॉक्स पर ट्रांसफ़र हो जाती है। समटाइम ये मैच बॉक्स इतना ज़्यादा वेट हो जाता है कि ये मैच बॉक्स इस्तेमाल करना कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये जलती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपने तमाम तीलियाँ जो हैं वो निकाल कर एक जार में ट्रांसफ़र कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जार आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं और शीशे का भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास जार है। अब आपने एक सीज़र लेनी है और सीज़र की मदद से इस तरह से जो मैच बॉक्स का कवर है उसको ये साइड्स के दोनों हिस्से जो हैं आपने अलग कर लेने हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये हिस्से जो हैं वो अलग कर लिए हैं और बाकी हिस्सा जो है वो डिस्कार्ड कर दूँगी। ये मेरे काम का नहीं है, इसको हटा दें। अब आपने डबल टेप लेनी है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। आप उसको ला कर रख दीजिए घर में और आप बहुत सारे कामों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। इस तरह से आपने ये जो साइड से आपने कट की थी उनकी मेजरमेंट लेकर जो है आपने ये डबल टेप काट लेनी है। क्योंकि हमारे पास दो पार्ट हैं तो इसलिए हमने दो पीसेस जो हैं वो डबल टेप के लिए हैं। ठीक है। डबल टेप के पीसेस को हम इन पीसेस के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। पहले हमने लंबाई के हिसाब से इसको काटा है, अब इसकी चौड़ाई के हिसाब से भी इसको मेजर करेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस जो होंगे वो साथ से कटिंग कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने इसके साथ रखी और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया। इस तरह से दोनों पीसेस के लिए आपने डबल टेप रेडी कर लेनी है। इसके बाद आपने जो टेप का नीचे वाला हिस्सा है उसको भी उतार लेना है, क्योंकि अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको कहाँ लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो हमारे पास जार है उसका ऊपर का ढक्कन होगा, यहाँ पर आप एक लगा दीजिए और दूसरे की टेप हटाकर आप जो है उसको ग्लास जार के साइड पर लगा दीजिए। अब आपने जब भी माचिस का इस्तेमाल करना हो तो माचिस की तीली जार में से निकालें और इसको जो है इस स्टिकर पर रब करें। चाहें तो अंदर वाले स्टिकर पर रब करें और चाहें तो बाहर वाले स्टिकर पर रब करें। जैसे आपको आसानी हो उस तरह से रब करें और इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि नमी जो है वो जार के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। इस तरह से आपकी माचिसें जो है वो नम नहीं होंगी। इन केस अगर नमी आ भी जाती है तो वो बाहर वाली स्टिकर को ख़राब करेगी, तो अंदर वाला स्टिकर मौजूद है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा माचिसें भी इसी जार के अंदर रख लें। इससे माचिसें आपकी ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको जगह जगह ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। बारिशों के दिनों में ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। लहसुन का इस्तेमाल हम अपने खाने में जायके को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, स्पेशली उन माँओं के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो मौसमी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसके लिए आपने एक लहसुन की कली लेनी है और इसको आपने सुई धागे की मदद से परो लेना है। अब इस धागे को आपने एक ऐसे बच्चे जिनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, सर्दी लगने की वजह से मोशन हो जाते हैं, वॉमिट्स होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे बच्चों को आपने इस तरह का एक धागा बनाकर उनके गले में डाल देना है। एक ही आपने कली इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपने कली इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह से लहसुन इस्तेमाल करने से आपका बच्चा जो है वो सर्दी की लपेट से बाहर निकल आएगा और उसका जिस्म गर्म होने लगेगा और इसके बाद जो है वो सेहत पकड़ेगा। अगरबत्ती का इस्तेमाल हम
अपने घर में डिफरेंट इवेंट्स पर करते हैं, ख़ास तौर पर कुरान ख़वानी या मिलादुन्नबी के मौके पर तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अगर इस अगरबत्ती को हम लंबे अरसे तक जो है वो जलाना चाहें कि ये जलाएं और ये देर तक चलती रहें, तो इसके लिए आप इस तरह से पानी का जो है वो इसके ऊपर कोट कर दें। हाथ की मदद से पानी को लें और इस तरह से अगरबत्ती के ऊपर जो है पानी को लगा दें। इस तरह लगाने से जो है ये अगरबत्ती जो है वो ज़्यादा देर तक जलती रहेगी और हमें जो है बार बार अगरबत्ती चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था और आपके सामने जो है मैंने इस अगरबत्ती को इस तरह से पानी में भिगोया, और जबकि दूसरी अगरबत्ती जो लेफ़्ट साइड पर है उसको मैंने पानी से नहीं भिगोया, वो डायरेक्ट शॉपर से निकाली है और मैंने इस तरह से आलू में लगा दी है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या ये टिप सही है या नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो है वो फेयर रहना चाहती हूँ, झूठ बोलना नहीं चाहती। ये देखिए मैंने इन दोनों अगरबत्तियों को एक साथ जला दिया है। इनमें से एक अगरबत्ती जो है वो पानी में डिप की हुई है, दूसरी पानी में डिप की हुई नहीं है, डायरेक्ट शॉपर से निकाल ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 मिनट के बाद इसका क्या रिज़ल्ट रहा। आप देख सकते हैं कि दोनों अगरबत्तियाँ बराबर जली हुई हैं। इसलिए अगरबत्ती अगर वेट करके इस्तेमाल करते हैं या एज़ इट इज़ आप शॉपर से निकाल कर जलाते हैं, तो दोनों के जलने की रफ्तार जो है वो बराबर रहती है। इसलिए मैं फेयर रिव्यू दूंगी कि अगरबत्ती को वेट करके जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों में बनाना बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। बनाना को खा लिया जाता है और इसके जो छिलके होते हैं, जो इनके पील होते हैं, इनको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि इन पील्स को आपने डस्टबिन में नहीं फेंकना, बल्कि इनका बहुत बेहतरीन यूज़ आप ले सकती हैं, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। इस तरह से आप छिलके जो हैं वो अलग कर लीजिए और बनाना को जिस तरह से इस्तेमाल करना है उस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। अब आपने ये बनाना जो पील्स हैं इनको आप अपने स्टोव पर जो है अच्छी तरह से रब करें, बिल्कुल हर तरफ से अच्छी तरह से रब कर लीजिए। जो इसका बर्नर है उसके अराउंड भी आप इसको रब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो है ड्राई होना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लीजिए स्टोव के ऊपर। बटन्स के आसपास आप इसको रब कर लीजिए और जो स्टैंड हैं बर्नर के वो भी आप हटा लीजिए, और इस तरह से आप जो है इन हिस्सों पर भी आप बनाना को रब कर लीजिए। बनाना की ड्राइनेस महसूस हो और काम करने में, रबिंग करने में मुश्किल हो, तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा और लगा लीजिए। जब अच्छी तरह से रब कर चुके हों तो उसके बाद जो है आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर कोई सा किचन टॉवल, कोई कपड़ा ले लीजिए, और उसकी मदद से जो है आपने इस तमाम हिस्से को जो है साफ़ कर लेना है जहाँ पर आपने बनाना का पील रब किया था, ठीक है। अगर आपके बर्नर जो हैं वो भी चिकने हो रहे हैं या फिर स्टैंड जो हैं चूल्हे के वो चिकने हो रहे हैं, तो अपने इन स्टैंड को या बर्नर को साफ़ करने के लिए आप बनाना पील इन पे रब करें। आप देखेंगे कि फ़ौरन से चिकनाई जो है वो छूट जाएगी और आपको भारी भारी महंगे जो है क्लींज़र बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घर में बनाकर अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बनाना पील बच गए हैं, मौजूद हैं, तो आप उनको ऐसे मत फेंकिए, अपनी सफाई के लिए उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। मेरा ये स्टैंड और ये जो बर्नर है ये बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा था। जब मैंने इसके ऊपर बनाना पील को रब किया तो मैंने बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट पाए हैं। लेकिन ये है कि बनाना पील जो है वो बर्नर के अंदर फंस गया था और मुझे बाद में क्लीन करना पड़ा। ये टिप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इंस्टेंट जो है वो अपने चूल्हे को साफ़ करना चाहते हैं, आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो ये चिकनाई वगैरह को काट देगा और साफ़ कर लेगा। इस तरह से कम मेहनत में अपने चूल्हे की आप बहुत बेहतरीन सफाई कर सकते हैं। ये टिप आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आई होप आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।